बहुत बड़ा सेवा अपराध हो जाएगा। ये तो घिनौना काम है, सर्दी के मौसम में पॉसिबल नहीं होता है हर समय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में हमारे जो भी भाई बहन प्रिया प्रियतम के सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त हैं, उनमें से किसी किसी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मॉर्निंग में स्नान करने के बाद उनको सर्दी जुकाम लग जाती है और दिन में एक से अधिक बार नहाया भी नहीं जाता है। पर सदगुरुदेव भगवान जी का ये साफ साफ निर्देश है कि जो भी साधक नाम जाप करते हैं, जो भी भजन मार्गी हैं और जो भी प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, प्रिया प्रियतम के अंग सेवक हो चाहे नाम सेवक हो, उनके लिए त्रिकाल स्नान आवश्यक है। स्नान आपको करनी ही करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में निद्रा से जागने के बाद आपको पहले स्नान करके परिच्छन्न होना पड़ेगा, फिर व्रजरज का सेवन करके मस्तक में व्रजरज लेपन करके, या तो जिनकी दीक्षा हो गई है तिलक अंकन करके, तब ही जाके आप प्रिया प्रियतम के सेवा प्रारंभ कर पाओगे। तो ऐसे में सर्दी के मौसम में क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं, सॉल्यूशन है जो प्रैक्टिकली मैं फॉलो करती हूँ, वही आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करती हूँ। दोस्तों, सदगुरुदेव भगवान जी ने बहुत बार अपने श्रीमुख से सत्संग में ये कहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, कि गृहस्थी में जब प्रिया प्रियतम की हम सेवा करते हैं तो समय के साथ समय मिलाकर सभी पहर का सेवा हो नहीं सकता है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। और जो बोलते हैं कि इससे तो बहुत बड़ी सेवा अपराध हो जाएगी, इससे तो चूक हो जाएगी, अगर हमने 1 घंटा लेट कर दिया प्रिया प्रियतम के किसी भी प्रहर की सेवा में तो सेवा अपराध बन जाएगी, तो इससे क्या कैसे हम लोग मुक्त हो पाएंगे? इसी के लिए हम लोगों को निरंतर नाम जाप का निर्देश दिया गया है। निरंतर जब कोई नाम जाप करते हैं तो नाम जाप के बल से, श्री राधा नाम जाप उच्चारण मात्र से और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम के शरणागति से ही हम सभी प्रकार के अपराध से मुक्त हो जाते हैं। बल्कि किसी अपराध तो अपराध हो ही नहीं पाता है। तो सर्दी में आप लोग क्या कर सकते हो? जो मैं करती हूँ, रात को सोने से पहले मैं अपने हाथ में और पैरों में गरम सरसों के तेल अच्छी तरीके से मालिश कर लेती हूँ, ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और रात में मुझे सर्दी ना लगे। और मॉर्निंग में मैं प्रिया प्रियतम की सेवा बहुत सारे भक्त करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ी बाद में शुरू करती हूँ। आप नींद से जाग ब्रह्म मुहूर्त में ही जाओगे, आप नाम जाप कर सकते हो, आप परिच्छन्न होके मेडिटेशन कर सकते हो, पर उससे कुछ देर बाद प्रिया प्रियतम को आराम से जागरण कराएं और उससे थोड़ी देर बाद हल्की हल्की धूप निकल जाने के बाद आप प्रिया प्रियतम को स्नान श्रृंगार सेवा आदि निवेदन करें। तो इस बीच आपको भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में। तुरंत अगर निद्रा से जागने के बाद ही आप स्नान करने जाओगे तो सर्दी लगने की चांसेस हाई रहती है। अभी आपको बता दूं, मॉर्निंग में जब आप स्नान करने जाओगे, आप सरसों के तेल थोड़ा सा गरम करके सहन करने के लायक अपने बॉडी में अच्छी तरीके से मालिश कर लेना। ऐसे अच्छी तरीके से मालिश कर लेना ताकि पसीना निकल जाए। तो इससे क्या होता है, आपकी सर्दी लगने की चांसेस भी कम हो जाती हैं। तो ये तो हो गया एक प्रॉब्लम की बात। अभी दूसरी एक प्रॉब्लम को लेकर आज डिस्कस कर लेते हैं। कोई सखी अगर प्रिया प्रियतम की प्रगट सेवा करती हैं और उसके घर में न्यूबॉर्न बेबी है, या तो फिर छोटे बच्चे टॉडलर्स हैं, या तो फिर बेडरिडन पेशेंट हैं, कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेडरिडन हैं, उनके लैट्रिन बाथरूम में आपको ही असिस्ट करना पड़ता है, तो उन सखी के लिए स्नान का क्या नियम है? यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सॉल्यूशन हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने दिया है। गृहस्थ सेवक हो आप अपने बच्चे की सेवा अथवा
अपने घर में जो बीमार बुजुर्ग हैं उनके सेवा भागवत स्वरूप समझकर करिए। तो इसमें सेवा अपराध तो नहीं है, उल्टा श्री जी आपके ऊपर परम प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी की सेवा कर रहे हो और वो भी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको परम भाग मान के आप सेवा करिए। अभी उनके लैट्रिन बाथरूम में, छोटे बच्चे की या फिर बुजुर्ग की लैट्रिन बाथरूम में अगर आप सहयोग करते हो तो आपका शारीरिक परिच्छन्नता तो नष्ट हो जाता है। आप जो कपड़े पहनकर असिस्ट कर रहे हो वो भी पवित्र माना नहीं जाता है। तो उस अवस्था में मानिए 10-15 बार क्या आप दिन में नहा पाओगे? पॉसिबल है? खास करके सर्दी के मौसम में पॉसिबल नहीं होता है हर समय। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? जिस कपड़े पहनकर आपने उनको असिस्ट किया है वो कपड़ा आप बदल लोगे, पूरे बॉडी के ऊपर आप यमुना जल स्प्रे कर लोगे, हाथ पैर अपना मुख अच्छी तरीके से सोप से और व्रजरज से आप धो लोगे, अपना जो केश है मस्तक है आप यमुना जल स्प्रे कर लोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा रज सेवन करोगे, फिर से मस्तक पर व्रजरज लेपन करोगे। दीक्षा हो चुकी है तो आपको आज्ञा मिल चुका ही होगा, आपको किसी भी दूसरे से जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर उसके बाद प्रॉपरली आसन में बैठकर आप आचमन कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप प्रिया प्रियतम की सेवा शुरू कर सकते हो। और इसके लिए मन में भी बिल्कुल शंका मत रखिएगा कि मैंने तो उनको लैट्रिन बाथरूम के काम में मदद किया है, ये बहुत बड़ा सेवा अपराध हो जाएगा, ये तो घिनौना काम है। ऐसा नहीं है। आप भागवतिक स्वरूप समझकर किसी दूसरे का सेवा करके देखिएगा। भले ही एक प्रहर का सेवा, प्रकट सेवा प्रिया प्रियतम के समय में ना कर पाओ, उससे बहुत ज्यादा, बहुत गुना अधिक फल आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से किसी नए जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए आ जाऊंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।